हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का सबसे बेहद ही ज्यादा चैप्टर सेकंड, जो कि हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कौन है बेटा? अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इनका हम लोग साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय बात करें और इनकी प्रमुख कृतियां जो है वो मैं आपको वर्ड पार्ट पूरा पढ़ाने वाला हूँ। और हम लोग चैप्टर वाइज जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग गद्यांश पद्यांश के जितने भी लेखक और कवि के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियां उसको पढ़ लेंगे। पूरा आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गद्यांश पद्यांश कर लेंगे, फिर उसके बाद अपना जो कहानी है कर लेंगे, फिर खंड काव्य है कर लेंगे। हमारा भाग एक पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव तो मैं करवा ही लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग व्याकरण बचेगा वो भी समाप्त कर लेंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ पे कौन है बेटा? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बेटा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट में देखते हैं। क्या देखते हैं? इनका जन्म। इनका जन्म जो हुआ था बेटा सन 1907 ईस्वी में हुआ था। हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में बेटा हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था बेटा? बलिया में हुआ था। माता और पिता का नाम, तो माता का नाम इनका ज्योतिषमती था और उनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था। इनको उपाधि कौन सी मिली थी? इन्होंने डी लिट की उपाधि प्राप्त की थी। इनको कौन सी बेटा उपाधि मिली थी? तो डी लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी भाषा कैसी थी? तो संस्कृत खड़ी बोली इनकी क्या थी बेटा? भाषा थी। इनकी प्रमुख रचना जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं आप नोट कर सकते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 मई सन 1979 ईस्वी में इनकी क्या होती हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दोनों एक साथ ही लिखिएगा, अलग अलग मत करिए। चाहे आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से, नंबर आपको दोनों मिलेंगे, टेंशन नहीं लेंगे ना। ऐसे हम लिखवाएंगे, दोनों आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इनका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एसकेएम मिशन मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबेगा छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृति का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए और 1940 से 1950 तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। और सन 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। और इससे एक वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डी लिट की सम्मानित उपाधि प्राप्त किया और भारत सरकार ने 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान किया। और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया था। इनका देहांत कब हुआ था? बड़ा इनका जो देहांत हुआ था वो 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा, पुनर्नवा इत्यादि इनके क्या बेटा उपन्यास है। साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से? जैसे इनके सूरदास हैं, कबीर है, साहित्य का मर्म है, साहित्य सहचर है, कालिदास की लाली योजना इत्यादि इनके साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके निबंध ग्रंथ संग्रह कौन कौन से? जैसे अशोक के फूल है, कुटच है, विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क इत्यादि इनके निबंध संग्रह है, कल्पलता और आलोक पर्व है। इनका इतिहास जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य इत्यादि इनके क्या बेटा? इतिहास के ग्रंथ है, ठीक ना। एक बात ध्यान देना, हम छोटे छोटे वीडियो में आपको कवर कराएंगे। ऐसा नहीं कि 10 घंटे का वीडियो पढ़ा ही रहे हैं गुरुदेव, पढ़ा ही रहे हैं, अगर आ गए हैं गुरुदेव तो ऐसा नहीं होगा। हम आपको शॉर्ट में अच्छा वीडियो पढ़ा के दे देंगे, कंप्लीट करा देंगे। इनका बेटा साहित्यिक योगदान की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जिनके नाम बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, रामदास का पोथा है। और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास त्रिवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण है और इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया। बस हो गया। ये हमारे चैप्टर 2 के जो हमारे हैं क्या है, लेखक कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पे मैंने पढ़ाया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, टेलीग्राम चैनल एसके मिशन ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।